105 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग इज। यहाँ पे आपको क्या दिए हुए हैं, ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपने पहले सभी हाइड्राइड्स को लिख लेते हैं। NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3, है ना। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आपके सेंट्रल एटम का क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपके शेल्स बढ़ रहे हैं। साइज इंक्रीज होने के कारण से जो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पे, उसकी डोनेशन टेंडेंसी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। और कम होने के कारण से उसकी बेसिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर किसकी होगी, NH3 की होगी, फिर PH3 की, फिर ASH3 की, फिर SPH3 की। तो ये आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑर्डर रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ का, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये आपको किस ऑप्शन में गिवन है, ये देखो यहाँ पे BiH3 से स्टार्ट है, ये नहीं है, ठीक है। NH3 फिर SvH3, नहीं ये भी गलत है। BiH3 NH3, ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 106, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ये Br माइनस और H पॉजिटिव के टर्म में लिखे हुए हैं सभी के सभी ऑप्शंस, और ये रिएक्शंस आपको गिवन है। तो इस रिएक्शन के बेसिस पे हम अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br माइनस अगर आप लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। डेल्टा Br माइनस कंसेंट्रेशन बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू -1/6 डेल्टा H पॉजिटिव बाय डेल्टा T, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा आपने। फिर यहाँ पे आपने सभी ऑप्शंस को मैच करना है। इस तरफ आपका क्या है, सिर्फ डेल्टा Br माइनस डेल्टा T है, तो ये 5 वाली टर्म जो है ना, ये दूसरी तरफ जाएगी आपकी, ठीक है। जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, डेल्टा Br माइनस बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू 5/6 डेल्टा H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन बाय डेल्टा T, ठीक है। तो यहाँ अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन थर्ड से मैच कर रहा है, तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं 107, फॉर हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको दी हुई है जिसका आपको डेल्टा H एंथैल्पी वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज आपको गिवन है रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की, ठीक है। और आपसे पूछा गया है देन अबव रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम एंट्रोपी कैलकुलेट कर लेते हैं। एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट हमको करना होगा। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि AB3 की एंट्रोपी क्या है, AB3 की एंट्रोपी आपको 50 दी हुई है। रिएक्टेंट की एंट्रोपी आपको लिखनी है, A2 की अगर आप लिखेंगे 1/2, A2 की आपको वैल्यू दी हुई है 60, माइनस फिर आप सेकेंड रिएक्टेंट की लिखेंगे -3/2, Br2 का एंट्रोपी आपको दिया हुआ है 40, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20, ये कैंसिल आउट हो गया 30, और ये कितना बन जाएगा 50 माइनस 30 माइनस 60, है ना। तो ये हो गया आपका 50 माइनस 90, है ना। तो ये आपका कितना आया, -40 जूल पर केल्विन पर मोल। ये आपकी क्या आ गई, एंट्रोपी आ गई है इस रिएक्शन के लिए। डेल्टा H आपको क्वेश्चन में गिवन है -20 किलो जूल। किलो जूल की बजाय मैं उसको किलो को 1000 यहीं पे मल्टीप्लाई करके लिखूं तो जूल में ये वैल्यू बनती है। आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, ठीक है। डेल्टा G का वैल्यू जीरो है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, टी माइनस टी डेल्टा S दूसरी तरफ जाएगा, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका, टी डेल्टा S इज इक्वल्स टू डेल्टा H। हमें टेम्परेचर निकालना है, डेल्टा H बाय डेल्टा S। डेल्टा H का वैल्यू आपको कितना है, -20,000, ठीक है। और डेल्टा S का वैल्यू कितना है, -40। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास में ये कैंसिल आउट होकर के क्या आएगा, 500, ठीक है। तो टेम्परेचर आपका क्या आ रहा है, 500 केल्विन, जो कि आपको ऑप्शन 1 में गिवन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 108, नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2O2 O2, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, इसकी मतलब पता होनी चाहिए कैसे निकलेंगे। तो H2O से आपका क्या बन रहा है, O2 बन रहा है। रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ दो हाइड्रोजन आयंस की नीड है तो 2H प्लस, फिर आप चार्जेस को बैलेंस करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको पता चल रहा है कि एक मोल से आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। मतलब कि एक मोल से 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपका कितना चार्ज जनरेट कर रहे हैं, 2 फेराडे का चार्ज जनरेट कर रहे हैं। 2 फेराडे यानी कि 2 इंटू 96500 कोलम। ये अगर वैल्यू आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है 193500। इसको अगर और थोड़ा सा एक्सप्रेशन को
अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ये आप 1.935 इंटू 10⁵ कूलम इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर 10⁵ आपने यहाँ लिया है तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 109 व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर सल्फेट was carried out by platinum electrodes 1.6 gram oxygen was liberated at anode and the amount of silver deposited at cathode will be। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एनोड की रिएक्शन लिखनी है। एनोड पे आपका वाटर ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, तो H2O से आपका क्या बन रहा है, O2 बन रहा है। अगर मैंने 2 मोल वाटर के लिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4H पॉजिटिव आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आ रहा है आपका रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और, आपको 1.6 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। ठीक है, तो 1.6 अगर मैं यहाँ पे मोल निकालूं ऑक्सीजन के तो वो कितना हो जाएगा, गिवन मास 1.6 है और ऑक्सीजन के मोलर मास कितना होता है 32 है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 मोल। ठीक है, और रिएक्शन से अगर आप देखें तो एक मोल आपका 4 इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो 1 मोल ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो वो कितना कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है, लेकिन अपने पास में एग्जैक्टली जो मास गिवन है उससे कितने मोल्स आ रहे हैं, 0.05 मोल। ठीक है, तो 0.05 मोल O2 से कितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, तो 5/100 लिख लेते हैं इसको, पॉइंट की फॉर्म में ना लिख के, इंटू 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, तो ये 20/100। ठीक है, ये हो जाएगा 0.2 इलेक्ट्रॉन्स। अब कैथोड की रिएक्शन लिख सकते हैं। कैथोड पे क्या हो रहा होता है, आपका रिडक्शन हो रहा होता है, यानी कि आपका Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब जा करके क्या होगा, Ag डिपॉजिट होगा कैथोड पे, है ना। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक मोल Ag को डिपॉजिट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 मोल Ag को डिपॉजिट कर रहा है। बट आपके पास में इलेक्ट्रॉन है कितने, ये अगर आप देखें 0.2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो 0.2 इलेक्ट्रॉन से आपके पास में 0.2 मोल Ag डिपॉजिट हो रहा है ना। और Ag का अगर मोलर मास की बात करें, मोलर मास वो कितना होता है, 108 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आप मोल इंटू मोलर मास करेंगे तो आपके पास में Ag का मास डिपॉजिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये किया हमने, तो ये कितना आया, 0.2 इंटू 108, वो आपकी वैल्यू बनती है। जब 2 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 होता है, और पॉइंट है तो 21.6 ग्राम आपका यहाँ आंसर आ जाता है। ठीक है, जो कि आपको किस ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। 110। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इन बेंजीन। बेंजीन पर ये आपकी होती है बेंजीन। ठीक है, इस पे आपका कौन सा ग्रुप लगा है जो क्या करेगा, इसको मेटा डायरेक्टिंग करेगा या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग करेगा। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि ये ग्रुप जो भी है, ये जो जी ग्रुप है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये कैसा नीचे शो करेगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ठीक है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये जी ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ठीक है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे अब ये पहचान लो, SO3H कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। COR ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। NHCOCH3 इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। COOR ये फिर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और आपसे पूछा हुआ है कौन नहीं मेटा डायरेक्टिंग, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा वो, है ना, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात पूछ रहा है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर